एक प्रेगनेंसी के बाद कितना वक्फा होना चाहिए ताकि ख़वातीन की जो बॉडी है वो दोबारा वापस अपनी उसमें आ सके शेप में? अच्छा, इसके अंदर ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि उसकी वजाइनल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन हुआ था, और अगर तो सी सेक्शन हुआ है तो 3 इयर्स तो मिनिमम अपनी बॉडी को दें, ठीक है, ताकि आपका एक तो यूट्राइन मसल जो है वो रिपेयर होगा। इसके अलावा अगर आपका 2 साल से ज़्यादा वक्फ़ा है बच्चे में तो आपकी एक सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जा सकता है आपको। अगर आपका गैप ही इतना कम है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ही नहीं दिया जाएगा। अदर देन दिस, अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी भी हुई है तो भी मैं ख़वातीन को कहती हूँ कि 3 से 4 साल का वक्फ़ा आप दें, अपने आप को टाइम दें। आप एक प्रेगनेंसी से निकलती नहीं हैं एक और प्रेगनेंसी, और उसकी मेन वजह क्या है? या तो गायनेकोलॉजिस्ट ने नहीं बता के भेजा था कि मेरे पास वापस आना है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, उसकी काउंसलिंग ही नहीं की गई, या गायनेकोलॉजिस्ट ने तो बता दिया लेकिन हस्बैंड वॉज बिज़ी और वो उसको लेकर नहीं आ सका, और उसी देखते देखते 3 महीने के अंदर ही एक और प्रेगनेंसी हो गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि इस चीज़ को लाइटर ना लें। जब आप बाद में आते हैं डॉक्टर के पास, आप उसको भी मजबूर करते हैं, जी अब ये प्रेगनेंसी हो गई है, इसको ज़ाया कर दें। हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम एक और बच्चा रख सकें। तो अपने होशो-हवास कायम रखते हुए जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके जाएं, ताकि वो आपको मेथड्स जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन के वो बताए और आपको क्या सूट करता है अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, तो वो आपको उस मेथड पे डाले ताकि अगली प्रेगनेंसी जो है वो आप उसको इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर सकें, और तब तक आप उस बच्चे की हेल्थ पे उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करा सकें 2 साल के लिए, उसकी वैक्सीनेशंस कंप्लीट करा सकें, उसको पाल के थोड़ा बड़ा कर लें ताकि वो डायपर और फीडर और दूध और इसके चक्कर से वो बाहर आ जाए, और अपने आप को भी आपको टाइम मिल जाए कि आप एक परफेक्ट शेप ऑफ हेल्थ में आ जाएं, आप अपना वेट वापस लूज़ कर लें, आप अपनी जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हुई थी उसको क्योर कर लें, अपने ऊपर कुछ टाइम दे लें और फिर आप एक और बेबी डिलीवर करें। यानी कि 3 से 4 साल का जो वक्फा है वो ज़रूरी है। मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 3 to 4 इयर्स। अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो यही कहती हूँ कि 3 साल तो कम अज़ कम दो अपने आप को, ताकि वो बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि वो ट्विंस वाला हिसाब ना हो और आपको टाइम मिल जाए। आपने बताया कि मेथड्स, अपॉइंटमेंट लें और मेथड्स लेके जाएं, तो मेथड्स में क्या क्या मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के? डॉक्टर ज़ुबैर, ये ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन पे डालना है पेशेंट को या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन पे डालना है। शॉर्ट टर्म मीन्स कि अगर उनको 1 साल 2 साल का वक्फा चाहिए, अभी एक ही बेबी है, या अभी वो बेबी प्लान ही नहीं कर रहे, अभी शादी हुई है और अभी वो बेबी प्लान नहीं कर रहे, दे वांट प्रेगनेंसी आफ्टर 2 or 3 इयर्स, तो फिर तो ऐसे मेथड्स जैसे कि बैरियर मेथड है जिसमें कॉन्डम्स हैं या पिल्स हैं उसके ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि पिल्स आर सेफ़र, कॉन्डम्स आर सेफ़र। कॉन्डम्स तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाते हैं और ये इजी मेथड है यूज़ करने का। लेकिन अगर आपने 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए हैं तो आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव पे जाएंगे जिसके अंदर इम्प्लांट्स भी आ जाते हैं, इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं, और आपके पास फिर वो आ जाती हैं कॉपर आईयूडी या मायरीना आजकल कॉमन है, जो कि 5 इयर्स के लिए प्लेस कर दी जाती है यूट्राइन कैविटी में, और वो 5 इयर्स तक जो है वो काम करती है। 5 इयर्स के बाद आप उसको चेंज करा सकते हैं, और अगर आपको वो सूट नहीं करती तो फिर किसी और मेथड पे हम स्विच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।